फिरोजाबाद जनपद में 30 जनवरी से चल रहे धरना प्रदर्शन से ऑल इंडिया किसान यूनियन की तरफ से और विमुक्त जनजाति और अन्य जनजाति जो सामाजिक संस्थाएं हैं और समाज सेवी लोग हैं जुड़े हुए हैं ये फिरोजाबाद जनपद के मुख्यालय पर, जहां टीएनटी के विमुक्त जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने के संदर्भ में धरना प्रदर्शन चल रहा है इतने दिनों से। उसी संदर्भ में आज ये 20 जनवरी है और 20 जनवरी को हम दिखा रहे हैं लाइव प्रसारण आज के इस कार्यक्रम का। आज ये लोग जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करेंगे और इस संदर्भ में हम आपको आगे दिखाते हैं। धरना प्रदर्शनकारियों में सरकारी पहल करने वाले जो टीम बनी हुई है, इस टीम में डीएनटी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर डी आर वर्मा, ऑल इंडिया किसान यूनियन के कैलाश लोधी, जो फतेह सिंह बेधड़क, विनोद कुमार, प्रदीप नारायण, कमलेंद्र राजपूत, गिरीश जोशी, चंपाराम ठेकेदार, डॉक्टर राम अवतार और डॉक्टर राजीव नारायण मंडल अध्यक्ष तथा मंडल प्रभारी फतेह सिंह बेधड़क ये प्रयास में हैं। और अब ये देखें, आप देख रहे हैं कि इसमें जो जिला सभागार में मीटिंग है और इस मीटिंग में अधिकारियों की ओर से एडीएम श्री अभिषेक जी और सभी तहसीलों के प्रभारी जसराना, सिरसागंज, टूंडला, सिकाबाद जो यहाँ पर मौजूद हैं और टेबल टॉक के जरिए वार्ता हो रही है। इसका रिजल्ट हम जानते हैं एडीएम फिरोजाबाद श्री अभिषेक जी से। जिला सभागार के सामने ही एडीएम फिरोजाबाद श्री अभिषेक जी और धरना प्रदर्शनकारियों के पदाधिकारी एक ज्ञापन देते हुए, जिसमें सब कुछ शर्तनामा लिखा हुआ है, 10 दिन का समय दिया हुआ है प्रशासन की तरफ से हल करने के लिए। और इसी के साथ जितने पदाधिकारियों ने जो अनशनकारी हैं उन्होंने एडीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको धरना प्रदर्शन के जो भी हैं शर्तें हैं उन शर्तों को जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए, समाधान किया जाएगा समस्या को, यानी प्रमाण पत्रों को बनने का एक प्रावधान है वो होना चाहिए। इसी आश्वासन के साथ एडीएम फिरोजाबाद ने सभी को आश्वासित कराया और आइए मिलते हैं उन्होंने क्या कहा। आज विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र में एडीएम साहब का क्या कहना है जानते हैं। देखिए, ऑल इंडिया किसान यूनियन और साथ ही जो हमारे विमुक्त जनजाति संगठन है उनकी तरफ से मुख्यालय पर कुछ समय से एक धरना प्रदर्शन किया गया और आपकी मांग थी कि जो हमारे जनपद में विमुक्त जातियाँ हैं उनके प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी कराए जाएँ। आज हम लोगों ने इस संबंध में समस्त तहसीलदार जो कि हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं उनको भी बुलाया और आपके साथ हमारी एक सकारात्मक बैठक हुई और बैठक में हम लोगों ने तहसीलदार सभी को कड़े निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी विमुक्त जाति का जो आवेदन आता है प्रमाण पत्र के लिए उसको अनावश्यक रूप से निरस्त नहीं करेंगे। सभी लेखपालों की मीटिंग लेके उन सबको इसके प्रावधानों के बारे में अवगत कराएंगे और ये सारे हम लोगों ने आज बातें की हैं और सकारात्मक रूप से हमारी वार्ता हुई। उसके पश्चात संगठन ने अपनी इस जो मांगे हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया है और हम ये आश्वस्त करते हैं कि जो भी प्रमाण पत्र जारी होने हैं वो नियम से जारी कराए जाएंगे। मैं डॉक्टर डी आर वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विमुक्त जनजाति विकास परिषद उत्तर प्रदेश। आज जनपद फिरोजाबाद में 30 जनवरी से विमुक्त जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए तहसीलदारों को गाइडलाइन दिया कि आज तक जो कोई भी हीला वाली लेखपाल लोग करते थे वो न करें, आप सख्ती से उनसे व्यवहार करें जिससे कि विमुक्त जनजाति के प्रमाण पत्र की रोक हुआ करती थी बिल्कुल जारी होती रहे। आज भरोसा है और उम्मीद है कि आपसे विस्तार में बात हुई है
एडीएम साहब से, प्रशासन से, सभी शायद तहसीलदार और जो भी बैठे हुए हैं, लेखपाल जी जो भी आपके। तो यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ थी? टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, वो जानबूझकर ही करते थे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी नहीं। उन्होंने जानबूझ करके ही प्रमाण पत्र। ये कहाँ से? प्रशासन लखनऊ से? लखनऊ से नहीं है, लोकल प्रशासनिक स्तर पे था। तो ऐसा कैसे ही होता है? ये खिलवाड़ है? ये तो खिलवाड़ थी, तो खिलवाड़ के लिए हमें धरना बदल। इसका मतलब डीएम साहब और प्रशासन जो ही सब बेकार है। देखिए, प्रशासनिक जब अधिकारी क्यों नहीं मानेगा? जब प्रशासनिक अधिकारी कहीं न कहीं उनकी हिला वाली होती है, तब जो उनके जो लोअर क्लास के जो अधिकारी होते हैं उसको। ये मामला एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। एक बार हो चुका है, लेकिन अब बिल्कुल नहीं होगा। हमें बुलाइए जी, हम बताएंगे। इसमें एक बार हो चुका है, लेकिन अब नहीं होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ थी नहीं, वो जानबूझ करके काम करते रहे। टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, उन्होंने जानबूझ करके अनमन शिक्षा शब्द हटा दिया, वजीफा शब्द हटा दिया। तो कहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम थी? टेक्निकल प्रॉब्लम बना लेते हैं लोग, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जी सर, ऐसी साथी मैं आपसे बात करूंगा। थोड़ा सा आप लखनऊ तक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो बताइए जरा, इसमें गतिरोध कहाँ पर था? देखिए, गतिरोध बहुत बड़ा था। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स थी, बिंदु थे, उन पर एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई। हमने उनसे कहा कि तहसील टूणिला और सिरसागंज में बिल्कुल नहीं बनाए जाते हैं। इसका जो आपके तहसीलदार हैं वो कहते हैं कि शासनादेश में इन तहसीलों का नाम नहीं लिखा है। तो हमने उनसे कहा कि जब फिरोजाबाद तहसील को जिला बनाया गया तो टूणिला उसका ब्लॉक था, फिरोजाबाद तहसील का। उस समय वहाँ बनते थे, तो अब ये अलग कैसे हो जाएगा? उसमें बनाइए आप। ठीक इसी तरह तहसील सुखोबाद ये मैनपुरी में थी, लेकिन फिरोजाबाद जिला बनने पर मैनपुरी से इसको लाया गया इसमें। तो मैनपुरी जब तहसील थी तो ब्लॉक सिरसागंज में सबके प्रमाण पत्र जारी होते थे। तो अब वो तहसील हो गई, तो मतलब है तो उसी में, तो उसके प्रमाण पत्र कैसे आप रोक सकते हैं? तो हमारी बात को प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। और जहाँ तक सवाल है, जो शब्द उसमें जो है मिस्टेक की गई है हमारे सर्टिफिकेट में शिक्षा और छात्रवृत्ति की, वो जोड़ने के लिए आश्वासन दिया है। सभी तहसीलदारों ने कहा है कि हम जारी करेंगे, और अगर कोई जारी करने से हीला हवाली करता है तो एडीएम साहब ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ सकुशल हमारी वार्ता संपन्न हुई है। सभी साथियों को जिन्होंने अपना योगदान दिया है, 23 दिन तक लगातार सभी मंच के लोग जितने भी उपस्थित रहे हैं, सभी को कोट कोट धन्यवाद देते हुए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज ये धरना प्रदर्शन स्थगित किया जा रहा है जब तक हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे।